कैसे आप सभी लोग एंड कैसी चल रही है आप बच्चों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करेंगे। गाइज, आज का जो ये इम्पोर्टेंट सेशन है, स्पेशली आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए बीएसएफ के रिक्रूटमेंट को लेकर करने वाले हैं। जी हाँ गाइज, बीएसएफ में आप बच्चों की जो वैकेंसीज़ की हम बातचीत करें, एचसीएम की वैकेंसीज थी और एएसआई की वैकेंसीज थी। ठीक है, इस वैकेंसीज में लगभग आपको 1800 से प्लस पदों पे वैकेंसीज हमें देखने को मिल पाए थे। ठीक है, एंड इस भर्ती में देखो क्या है कि इसका फर्स्ट फेज़ था आप बच्चों का फिजिकल टेस्ट। ठीक है, फिजिकल टेस्ट अभी हाल ही में इसके कंडक्ट करवाए जा चुके हैं, जो आपके लगभग 17 मार्च से स्टार्ट है। ठीक है, 17 मार्च से फिजिकल स्टार्ट है, जो 2 जून तक इसके फिजिकल कंप्लीटेड हो चुके हैं। अब इसके बाद इसका 2 सितंबर को रिजल्ट भी जारी हो गया था। ठीक है, 2 सितंबर को इसका रिजल्ट जारी हो गया था, जिसमें से लगभग 2,75,000 बच्चों का डाटा हमें देखने को मिल पाया था। ठीक है, 2,75,000 बच्चों का डाटा हमें देखने को मिल पाया था। ये इतने बच्चे यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, अब इन बच्चों का क्या है कि जैसे डाटा है तो बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी पॉइंट उठाए हैं कि सर क्या 2,75,000 पूरा बच्चा एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा, इसको लेकर हमें जानकारी बता दीजिए। ठीक है, तो इसको लेकर पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। और आप बच्चों का एग्ज़ाम डेट है वो कब से शुरू होगा और एग्ज़ाम की एजेंसी कौन सी होगी, इसको लेकर भी पूरी जानकारी देंगे। और आपके जो आगे के स्टेज है, जैसे आपके टाइपिंग टेस्ट वगैरह कब से होंगे, मेडिकल टेस्ट कब से शुरू होगा एंड इसका डीवी कब होगा, और फाइनल रिज़ल्ट है कब तक क्या जारी किया जा सकता है, और नई वैकेंसीज को लेकर क्या स्टेटस है, इसको लेकर भी पूरी कन्फर्मेशंस हैं, अपडेट आप बच्चों तक हम इस सेशन के माध्यम से पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि आपको इस सेशन में काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त होंगी जो बच्चों ने हमसे काफ़ी डीएम करके पूछी है। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए एक अलग से सेपरेट तरीके से सेशन ही कंडक्ट करवा देते हैं, जिसमें से इन सभी जानकारी को हम यहाँ पे पॉइंट वाइज वो क्लियरफाई करवा देंगे, चाहे आपकी एग्जामिनेशन डेट की लेकर हो, एजेंसी को लेकर हो, या फिर आपके टाइपिंग टेस्ट को लेकर हो, डीवी प्रक्रियाएँ, मेडिकल प्रक्रियाएँ हो, और फाइनल ज्वाइनिंग का रिजल्ट कब तक आ सकता है, और आपके जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती थी कि सर नई भर्तियां कब तक आएंगी। ठीक है, तो नई वैकेंसीज को लेकर भी जानकारी आपको मैं इस सेशन के माध्यम से देने वाला हूं। बेहतरीन इंपॉर्टेंट सेशन आप बच्चों के लिए मैंने ये लगवाया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। ओके, तो आप लोग इस सेशन को पूरा बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना। एंड जो भी साथीगण जो चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स के संबंधित जो भी जानकारी होती है, सारी जानकारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। साथ ही साथ इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप बच्चों के लिए मैंने स्पेसिफाई टेलीग्राम का भी लिंक पिन करवा रखा है। ठीक है, आप बच्चों के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन करवा रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम को विजिट कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे जो भी पढ़ाई से संबंधित जो मटेरियल्स होते हैं वो मैंने सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखे हैं। कोई भी आपको उसका चार्ज वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस के कोई एग्ज़ाम हो, आपको सारा कंटेंट वहाँ पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। एक बार टेलीग्राम को विज़िट कर लेना, एंड हो सके तो आप लोग उसे ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है, बाकी इसमें देखो मैं जानकारी है आप जो तो पहुँचा देता हूँ कि 2,75,000 बच्चों का जो डाटा हमें देखने को मिल पाया था। ठीक है, जो डाटा हमें सेपरेट तरीके से देखने को मिल पाया, तो ये भाई पूरा बच्चा एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एग्ज़ाम में मात्र आपका 1 से 1.5 लाख के करीब विद्यार्थी है वो एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करेगा, इससे ज़्यादा बच्चा एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट नहीं करेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम की जो एजेंसी है उसको लेकर जानकारी बता देता हूँ कि एग्ज़ाम की जो एजेंसी है वो आपकी एडसिल कंपनी है भाई। ठीक है, एडसिल कंपनी है जो ऑलरेडी काफ़ी सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम्स को कवर करती है। इसने ऑलरेडी काफ़ी एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रखा है, जो आपके बीएसएफ एचसीएम के लिए भी ये भर्ती कंडक्ट करवाएगी। ये कंपनी का टेंडर भी फिक्स्ड हो चुका है। ठीक है, और अभी क्या है कि ये प्रक्रिया आगे की स्टेज के लिए चल रही है, जो आपकी चाहे पेपर सेट हो, चाहे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स को लेकर हो, कितने शिफ्ट में कैसे क्या डिवाइड करना है, इस पर पूरी तरीके से अभी इन पे वर्क चल रहा है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम आपका 2 डेज़ के अंदर कंप्लीट करवा लिया जाएगा। ठीक है, 2 दिन के अंदर अंदर आप बच्चों का यहाँ पे एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, बस 1-2 दिन के अंदर पूरी कंप्लीट एग्जाम करवा लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स हैं वो आप एग्जामिनेशन सेंटर्स हो अभी इन पे वर्क चल रहा है। ठीक है, जैसे ही प्रक्रियाएँ कंप्लीटेड होंगी उसके तुरंत बाद आप बच्चों का यहाँ पे एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट होगी। ठीक है,
क्योंकि एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपको लगभग 20 से 25 दिन पहले ही आप बच्चों को दी जाएगी। इससे पहले आप बच्चों को आपका एग्ज़ाम डेट है अनाउंसमेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी के जो करंट स्टेटस के अनुसार जो जानकारी निकल के आई कि आपका एक्चुअल में एग्ज़ामिनेशन कब से शुरू होगा, ये बच्चों ने पूछा है। और देखो अभी मेरे ऑथेंटिक अनुसार, मेरी जानकारी अनुसार बता दूँ, आपके एग्ज़ाम्स हैं वो मार्च में कंडक्ट करवाया जा सकता है, ठीक है। आप लोग मार्च को टारगेट करना भाई, लगभग 15 मार्च की एक्सपेक्ट मान सकते हो कि इसके बाद आपका किसी भी टाइम एग्जामिनेशंस आप बच्चों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहना। एंड जैसे ही जानकारी कन्फर्मेशन आ जाती है हम आपको ज़रूर है कि पूरी नोटिस के माध्यम से पूरा सेशन आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन अभी पूरी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन मार्च को डिपार्टमेंट टारगेट कर रहा है कि मार्च में एक्सपेक्टेड है कि आप बच्चों का जो एग्जामिनेशन है यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो आप लोग भाई अपनी तैयारी को तेज़ कर देना, ठीक है। बाकी देखो इसमें पढ़ाई से संबंधित जो मटेरियल्स है, देखो आपका पेपर 100 मिनट का होगा, ये आपको सबको पता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स का होगा। 20 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के, 20 रीजनिंग, 20 मैथ्स, 20 क्लरिकल एप्टीट्यूड, 20 आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट। इनका डिटेल से सिलेबस प्लस PDF बुक्स मैंने सारी टेलीग्राम पे अपलोडेड करवा दी हैं। आप लोग वहाँ से जाके पूरा डाटा इनको डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो आप लोग इसमें पूरे 100 के 100 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको मॉक टेस्ट रेगुलर बेस पे लगाना है। कुछ बच्चे मॉक स्कोर को लेकर भाई जानकारी मांग रहे थे, भाई एक सेकंड, कुछ बच्चे मॉक स्कोर को लेकर बोल रहे हैं कि सर कितने क्या स्कोर आने चाहिए, ठीक है। सेफ स्कोर के लिए देखो, सेफ स्कोर के लिए जानकारी बता दूं कि आप बच्चों का यहाँ पे अगर मॉक की बात करूँ तो लगभग 75 प्लस स्कोर करने की कोशिश करना, स्पेशली UR वाले कैंडिडेट्स, OBC वाले, AWS वाले। अगर इतना स्कोर कर लेते हो तो डेफिनेटली आप बच्चों का यहाँ पे पेपर है वो आसानी से क्रैक हो जाएगा। और जो SC ST वाले जो कैंडिडेट्स हैं, अगर मैं इनकी बात हो तो लगभग आप लोग 65 प्लस इनका स्कोर मान सकते हो। तो बस अगर आपके इतने स्कोर बन जाते हैं तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे, आप लोग टाइपिंग के लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो जाओगे। एग्ज़ाम्स के जो रिजल्ट्स हैं एग्जामिनेशन होने के तुरंत बाद 1-1.5 महीने बाद डिक्लेयर हो जाते हैं। जैसे आपका मार्च में एग्ज़ाम होता है तो आपका मई तक इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह शेड्यूल होगा। उसके बाद आपका DV मेडिकल टेस्ट होगा, क्योंकि अगले 6-7 महीनों में भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट करवाने की तैयारी कर रहा है डिपार्टमेंट, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा CISF में कैलेंडर आया था जो आपकी अक्टूबर से नवंबर के बीच ये ट्रेनिंग का पीरियड रखने वाले हैं HCM वाली भर्ती के। तो इससे पहले मुझे लगता है शायद ये भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट इनकी तरह से करवा ले जाएंगे, ठीक है। बाकी मैंने इस सेशन के माध्यम से आप बच्चों तक संपूर्ण जानकारी को कवर करने के लिए पूरे मैंने एफर्ट्स लगाए हैं। फिर भी किसी बच्चे को डाउट रहता है आप लोग मुझे इस सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं बता सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।